दोस्तों बारिश का सीज़न तो ये नहीं है, लेकिन इस समय देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर लोग बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खासतौर पर उत्तर भारत की बात मैं अगर करूं तो मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तरी शहरों में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में लोगों को बारिश की प्रतीक्षा है। वजह यह है कि यहाँ पर जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है और इस प्रदूषण से अगर कोई राहत दिला सकता है तो वो है बारिश या तेज़ हवाएं। तो तेज़ हवाएं भी नहीं चल रही हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, जिसके चलते जो मैदानी इलाके हैं उन तमाम जगहों पर जो नमी पहुंची थी, मॉइस्चर पहुंचा था पूर्वी दिशा की हवाओं के साथ, इसके कारण यहाँ पर लगातार पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में आने वाला है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। 7 नवंबर के आसपास पहुंचेगा। वो कितना असरकारी होगा, जितना पिछला था, या उससे ज़्यादा प्रभाव डालेगा, मैदानी इलाकों पर उसका कितना असर होगा, ये भी अभी साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। हालांकि तमाम जगहों पर बादल, इधर आप देखें मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी पहुंच रहे हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स लगातार इंटेंसीफाई हो रही हैं, उनके कारण यहाँ पर आप देखिए बेंगलुरु से लेकर कर्नाटक समेत तमाम केरल और तमिलनाडु के रीजन में, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में और पुदुचेरी में, इन तमाम जगहों पर और आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। आज मध्य भारत में और पूर्वी भारत में कई जगहों पर गतिविधियां हुई हैं, बादल कई जगहों पर घने बने हैं, थंडर क्लाउड्स बने हैं। कल इन बादलों का क्या असर रहेगा, कल किन किन जगहों पर बारिश होगी और कहाँ पर तापमान में गिरावट होगी, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उत्तर भारत में जब डब्ल्यूडी नहीं रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश नहीं होगी तो यहाँ से हवाओं की जो स्थिति है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, यहाँ पर हवाओं की स्थिति में परिवर्तन होगा और जब परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे प्रदूषण के स्तर में भी परिवर्तन होने वाला है। यानी कि आज और कल, यानी जो 2 और 3 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के शहरों में जो प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिला है, भीषण स्तर पर पहुंच गया है, वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, उसमें बड़ा परिवर्तन, बड़ा अंतर आने वाला है। और प्रदूषण पर, दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के प्रदूषण पर एक अलग से वीडियो मैं डालूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसका लिंक यहाँ पर भी आप देख सकेंगे। थोड़ी देर बाद अभी अपलोड करूंगा कि कल या आने वाले दिनों में किस तरह के मौसम की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल पर्वतीय इलाकों में शुष्क मौसम, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, श्रीनगर से लेकर नैनीताल तक, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर न्यूनतम तापमान थोड़ा नीचे जाएगा। जम्मू कश्मीर में कुछ एक जगहों पर पारा 3 डिग्री से भी नीचे पहुँच सकता है। अभी तक जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है हिली रीजन्स में, वो 3 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया है, तो अब नीचे जा सकता है। बाकी मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर सुबह तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दोपहर के आसपास से ठंडी हवाओं का असर दिखना शुरू होगा, जब प्रदूषण भी साफ होना शुरू होगा, धूप निकलनी शुरू होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रात का टेम्परेचर है, रात के समय कल जो फीलिंग होगी वो आज की तुलना में बहुत अलग होगी। कल रात में 7 बजे 8 बजे के आसपास अगर आप बाहर बाइक से जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इन सभी जगहों पर, गंगा के मैदानी बेल्ट में और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर मौसम ठंडा महसूस होगा। बाकी बारिश नहीं होगी। बिहार में भी शुष्क मौसम रहेगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर और इधर कोलकाता, दीघा, अलीपुरद्वार, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा गंगीय पश्चिम बंगाल में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी समेत सिक्किम समेत सिलीगुड़ी में बारिश होने की संभावना है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। असम के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। इधर मध्य भारत के भागों में अगर देखें तो ओडिशा के ऊपर बारिश वाले बादल कल भी बने रहेंगे और ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी रहेगी, कोस्टल सिटीज़ में और कुछ इंटीरियर पोर्शन में भी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आज संभावना थी और साथ ही साथ विदर्भ के ऊपर जो बादल थे या पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ पर वो कल नहीं होंगे। यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और थोड़ी सी ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर भी पहुँच सकता है, तो थोड़ा टेम्परेचर का अंतर यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल तक इन हवाओं का असर पहुंचेगा दोपहर के बाद। उज्जैन, इंदौर से लेकर धार और खरगोन, बैतूल, इन सभी भागों में शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा और गुजरात के भी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर शुष्क मौसम की ही उम्मीद है। यहाँ पर अभी
सर्दी का स्वाद लोगों ने नहीं चखा है, तापमान में गिरावट नहीं हुई है। बाकी तमाम जगहों पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक ठंडी हवाओं का असर इससे पहले पहुंच चुका है, लेकिन गुजरात अभी इसे अछूता है। अभी फिलहाल गुजरात पर कल ये कोई चेंज नहीं होगा, ड्राई वेदर रहेगा। सौराष्ट्र में भी, कच्छ और पूर्वी रीजन में भी, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन तक, राजकोट, जामनगर से लेकर सोमनाथ, वेरावल, द्वारका तक, और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और आसपास के भागों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और माफ कीजिएगा, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ये दो रीजन ऐसे होंगे जहां पर बहुत लाइट रेन होने की संभावना, और वो भी कहीं कहीं पर है। लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा के कुछ पूर्वी रीजन और साथ ही तमिलनाडु का पूरा हिस्सा, केरल, साउथ इंटीरियर कर्नाटक, इन जगहों पर और लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स में, पुदुचेरी में, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। काफ़ी जमकर मॉइस्चर यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और खूब क्लाउडिंग यहाँ पर होगी और ऐसे थंडर क्लाउड्स डेवलप होंगे जो लोकल लेवल पर यहाँ कई जगहों पर बाढ़ जैसी सिचुएशन, ऐसी बारिश देंगे कि बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हालांकि बहुत तबाही जैसी सिचुएशन नहीं होगी, लेकिन सामान्य जनजीवन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, इंक्लूडिंग मैसूरू, बेंगलुरु, हसन और मंगलुरु। इधर अंदरूनी इलाकों में तमिलनाडु में अगर हम देखें तो मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर समेत पलक्कड़, वायनाड और कोचीन से लेकर त्रिवेंद्रम तक केरल में सभी जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी, बाकी दक्षिणी भागों में बारिश के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और मॉनसून तो खैर चला गया है। बाकी एक जो अपडेट करता हूं मैं आपको न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके लिए, जिसमें 10 दिनों की संभावनाओं की बात होती है, उसके लिए प्रतीक्षा करें ज़रूर। अभी थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करूंगा, साथ ही साथ पोल्यूशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।